एक बार फिर से आप सभी के सामने बेली सेट के अंदर से प्रॉफिट एंड लॉस नाम का जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आज पूरा सॉल्व करा के जाऊँगा। जी हाँ, तो बिना टाइम पास किए हुए सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो बेली सेट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, वहाँ पे बोला क्या गया सबसे पहले सुनिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं किस प्रकार से है, ठीक है। इन अ शॉप न्यू रोड अ मोबाइल सेट वाज सोल्ड फॉर 35,000 हुज मार्क्ड प्राइस वाज 40,000, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको किस प्रकार से करना है, क्या क्या दे रखा है सबसे पहले पता लगाते हैं। तो घटना क्या हुआ है कि यहाँ पे भाई एक दुकान है और वो दुकान किस जगह पे है, न्यू रोड में है, ठीक है। और एक वहाँ पे मोबाइल बेचा गया है, कितने में भाई, सोल्ड मतलब बेचा गया है 35,000 में बेचा गया है, ठीक। उसके बाद में आपको हो जिसका मार्क्ड प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, उस मोबाइल का जो बॉक्स यानी कि उस पर जो स्टिकर लगा होता है उस पर कुछ प्राइस लिखा होता है। तो वो जो प्राइस था, मोबाइल का प्राइस था 40,000, मार्क्ड प्राइस था, यानी कि एमपी दे रखा है ना। उसके बाद में और बेचा कितने में गया भाई, 35,000 में मोबाइल को बेच दिया गया है, यानी कि कुछ घटा के बेचा गया है, यानी कि डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि उसने डिस्काउंट किया कितना भाई, 5,000, ठीक है। ये तो हमको ऐसे ही पता है, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, तो यानी कि हमको क्या दे रखा है, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, आपको हमने लिखा यहाँ पे हेयर लिख दिया भाई। क्या दे रखा है आपका, एमपी कितना है भाई आपका, सीधा लिखेंगे 40,000, यानी कि हमारा एमपी है। उसके बाद में एसपी आपका कितना दे रखा है, तो भाई सेलिंग प्राइस कितने में मोबाइल बिका था, बताओ कितने में बिका था। तो आपका 35,000 में मोबाइल बेचा गया है। पूछा क्या गया है, अब इसको निकालते हैं, क्या पूछा गया देखिए। क्वेश्चन ने पूछा ए नंबर में, हाउ मच वाज द डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो भाई ये तो बच्चे ऐसे नॉर्मली बता देंगे यार कि हाँ मार्क्ड प्राइस, शुरुआत में जो मार्क्ड प्राइस है एमपी है आपका 40,000 है, और उसके बाद में एसपी यानी कि आपका सेलिंग प्राइस 35,000 है, यानी कि 5,000 आपको डिस्काउंट किया गया है। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, लिख के बताना पड़ेगा आपको, सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है किस प्रकार से, यहाँ पे हमने लिखा नाउ। अब यहाँ पे बोला जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए नंबर, ठीक, नाउ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे एसपी भाई कैसे आता है, सबसे पहले बताना, सेलिंग प्राइस कैसे आता है। एमपी में ही क्या किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है, ठीक है। एमपी में हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस में ही घटाया जाता है। उसके बाद में क्या निकल के आता है आपका, एसपी निकल के आता है। तो ये फार्मूला है, आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एसपी हमारा कितना भाई आपका आरएस, यानी कि 35,000 आपका एसपी हो गया, इक्वल्स टू आपका, तो आपका एमपी कितना है भाई, तो एमपी के जगह पे हम लोग लिख देंगे एमपी भाई 40,000, ठीक है। यानी कि दुकानदार बहुत अच्छा इंसान था भाई, दे दिया आपको डिस्काउंट। आप मान लो खरीदने ही गए थे, आप ही खरीदने गए थे और क्या। अब डिस्काउंट अमाउंट आपको पता ही नहीं है, तो डिस्काउंट अमाउंट हमने सीधा ऐसे लिख दिया है डिस्काउंट, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, आरएस को हमने सीधा लिखा, 35,000 को सेम उतार दिया। अब इसको तो घटा नहीं सकते, जी हाँ, क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, जी हाँ, बॉर्डर पार करवाएंगे, ये आपका बॉर्डर हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि भाई 40,000 को क्या करेंगे, इस पार लिखेंगे, इक्वल टू के इस पार लेके आए, तो इक्वल टू हमारा बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के इस पार कुछ भी आएगा तो क्या होगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पूछोगे सर यहाँ पे प्लस कहाँ है, चलिए बताइए हमको। तो जिसके सामने कुछ नहीं होता है साइन, उसके सामने हमेशा प्लस होता है, खोपड़ी में याद रखिए, हमेशा प्लस होता है आपका। तो इक्वल टू के इधर लाए तो हो गया माइनस। उसके बाद इधर क्या बचा आपका, डिस्काउंट बचा है, जी हाँ, डिस्काउंट बचा, और डिस्काउंट के सामने आपका माइनस था, तो यहाँ पे हो गया माइनस, जी हाँ। अब उसके बाद में इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा भाई कितना आएगा, अब ये उल्टा करना पड़ेगा ना, 40,000, सॉरी यहाँ पे, तो 40,000 में आप क्या करेंगे, 35,000 को घटाएंगे तो आएगा आपका 5,000। आंसर कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो ये आपका आंसर जो है निकल के आ गया है डिस्काउंट का। आप डिस्काउंट को सीधा कर लेना, डिस्काउंट को यहाँ लिखना, उसके बाद में आपका आंसर सीधा बगल में हो जाएगा। तो ये हमने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया, हो गया भाई ये नंबर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो बी नंबर में यहाँ पे क्या पूछा गया है 4 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, यानी कि भाई फाइंड इट बोला, यानी कि कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउड किया गया, यानी कि जो 5000, भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने घटाने के बाद लिख दिया है 50, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 40 में जब 35 घटाएंगे तो 5000 निकल के आएगा। भाई लगता है मेरा दिमाग चुड़ैल लेके गई है, कहाँ से मिस्टेक मैंने कर दिया। ठीक, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी नंबर का भी क्वेश्चन दिया है। तो बी नंबर में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, फाइंड इट, यानी कि अब क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए, यानी कि जो ये परसेंट है, यानी कि डिस्काउंट जो आपको दिया गया, कितना दिया गया भाई 5000 मिला डिस्काउंट, तो ये कितना परसेंट होगा 40% का, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। परसेंट में अगर निकालें तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, अमाउंट तो पता हो गया, अब निकालते हैं हम लोग डिस्काउंट परसेंट। तो थोड़ा तो साइड में हो जाता हूं, थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, तो ये हमने लिखा बी नंबर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो हमारा जो है यहाँ पे डिस्काउंट आया था ना, डिस्काउंट हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया, तो कुछ इस प्रकार से हमने डिस्काउंटों को यहाँ पे लिख दिया है। कितना आया था 5000 आरएस, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको भाई, निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो हमने डिस्काउंट परसेंट का फटाक से लगा दिया फार्मूला। क्या होगा फार्मूला, जी हाँ क्या होगा फार्मूला, तो यहाँ पे समझो क्या होगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे डिस्काउंट, क्या लिखना है, डिस्काउंट अमाउंट लिख देना है, जी हाँ डिस्काउंट अमाउंट हमने लिखा। उसके बाद में नीचे क्या लिखना है, अच्छा एक बात बताना, डिस्काउंट मिलता किस में है आपको, एमपी में दिया जाता है, जी हाँ मार्क्ड प्राइस में दिया जाता है। तो डिस्काउंट अमाउंट के नीचे आपको लिखना है एमपी, जी हाँ एमपी हमने लिखा। तो डिस्काउंट जब भी आपको निकालना पड़ता है तो आप सभी को पता है सीधा करना है 100 से मल्टीप्लाई। यार ये तो 5 के बच्चे कर देते हैं, ये इतना आसान कहाँ से 8 क्लास में बोर्ड एग्जाम में दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अमाउंट हमारा कितना भैया आपका 5000। तो डिस्काउंट अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे 5000, ये हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। एमपी हमारा कितना है भाई, यहाँ पे देखिए 40000 है। तो 40000 मैंने यहाँ पे क्या किया, फटाक से पुट कर दिया है। उसके बाद में 100 था तो 100 मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब 2 जीरो था तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर 2 जीरो बचा तो 2 जीरो हमने कुछ इस प्रकार से कैंसिल किया है ना, कुछ इस प्रकार से कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 50 बचा, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, तो 12.5 चौके कितना होता है भाई, 12.5 चौके कितना होता है 50 होता है। 12.5 चौके कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर आया है 12 पॉइंट इतना, यानी कि आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आया है 12.5, यानी कि 12.5% डिस्काउंट निकल के आया है आपका। लो ये भी क्वेश्चन हो गया काम समाप्त हो गया आपका। अभी सी नंबर बचा है, कहाँ काम समाप्त हो गया। तो सी नंबर में क्या बोला गया है, ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ मोबाइल विथ 13% वैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। समझाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। अब इस सॉल्यूशन को आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो सी नंबर में बोला क्या गया था भाई, तो मान लीजिए आप एक कस्टमर थे, दुकान पे गए मोबाइल खरीदने, ठीक है, उसने डिस्काउंट किया 5000, आपका 40000 का मोबाइल 35000 का पड़ गया। लेकिन जैसे ही आपने पैसा देना चालू किया, फटाक से दुकानदार ने आपसे बताया भाई देखो वैट देना पड़ेगा, वैट परसेंट देना पड़ता है भाई सरकार को, ठीक है। तो वैट परसेंट देना पड़ता है, कितना परसेंट भाई 13% वहाँ पे दे रखा है, यानी कि 13% आपको और भी देना पड़ेगा पैसा। जितने में आप खरीद रहे हो 35000 में खरीद रहे हो ना, तो इसी का 13% और भी ऐड करके जोड़ के आपको पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। तो 13% वैट जोड़ा किस में जाएगा, एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, जिस रेट में आप खरीदोगे उसी में क्या जोड़ा जाएगा 13% वैट, ठीक है। 13% वैट किसका 13%, एसपी का 13%। जी हाँ यही तो काम करना है, ठीक है। यानी कि जो आप 35 में खरीद रहे हो 35,000
35,000 में उसी में आपको 13% ऐसे जोड़ देना है, बस हो गया, एसपी विथ वैट आ गया। ठीक है, यानी कि वैट के साथ आपको एसपी निकालना है। तो यहाँ पे सी नंबर में क्या कहेगा, लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया भाई कुछ इस प्रकार से। तो एसपी विथ वैट भैया कैसे निकलेगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई एसपी, और एसपी में ही क्या जोड़ा जाएगा, 13% आपका वैट जोड़ देंगे। लेकिन 13% किस अमाउंट का, ये भी तो पता होना चाहिए। 13% वैट का जो अमाउंट होगा वो निकालेंगे किस में, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे ऑफ एसपी का, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा उसी का 13% ऐड करेंगे एसपी में। तो एसपी हमारा कितना है भाई आपका, यहाँ पे 35,000 है, तो 35,000 लिखा, प्लस का प्लस हो गया, 13 का 13 हो गया, सॉरी यहाँ पे परसेंट का हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो 1 अपन आपका 100 होगा, ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई, एसपी फिर से आया, तो यानी कि हमारा 35,000 कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ये हो गया कैंसिल, ले गई 44 को। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या है, 13 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 350 है आपका, तो ये तीनों कर देंगे मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो मैं इसी को उतार देता हूँ, ये बार बार राक्षस की तरह बैठा हुआ है। यहाँ पे हमने लिख दिया इसको भाई, 13 1 जा 13, 13 का फिर टेबल पढ़ेंगे आप 350 के साथ, तो कितना हो जाएगा, तो 13 1 जा हो गया 13, 13 का टेबल पढ़ेंगे 350 के साथ, तो कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4000 है ना, 500, उसके बाद में आपका हो गया 50। इतना आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, RS लिख देना, ठीक है। 4550 हो गया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 35,000 में हमने जोड़ दिया 4550, तो हो गया आपका 39,550, यानी कि 39,550 आपका जो है अमाउंट आया है एसपी विथ वैट। कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये आपको कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा एसपी विथ वैट वाला।